अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मार्केट अपडेट स्टार्ट करते हैं। हमारा बूट कैंप बैच 23 का जो सेशन है वो माशाल्लाह से एंड हो गया है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलते हैं चार्ट्स की तरफ। बाय द वे, जो लोग वेट कर रहे थे बूट कैंप बैच 24 का, उनके लिए अनाउंसमेंट ये है कि विद इन 5 डेज़ इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई को। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड गेट रेडी। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिटकॉइन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो इंट्राडे अपडेट। एक मिनट, ये क्लोज कर दूं मैं। अच्छा, इंट्राडे अपडेट ये है कि ये चार्ट है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है। कैंडल क्लोजर ठीक है, बिग कैंडल क्लोज हुई है नीचे। ठीक है, और लोअर हाई भी बन चुका है, एफ भी फिल हो चुका है। एक परफेक्ट शॉर्ट पोजीशन बन रही थी तो मैंने ये शेयर कर दी। ठीक है, आप सबके सामने है। नाउ आई एम टारगेटिंग दिस लिक्विडिटी हेयर, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। देयर इज सो मच लिक्विड डाउन देयर, साफ साफ चार्ट पे नजर आ रहा है। ठीक है, यू डोंट हैव टू गो टू एनी वेबसाइट और एनीथिंग लाइक दैट। तो ये इंट्राडे की अपडेट है और लास्ट टारगेट हमारा है 104925। आ जाते हैं स्विंग्स की तरफ। स्विंग पे हमने बहुत अच्छी ट्रेड प्लान की थी जो कि मिस हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप सबके सामने है यहाँ पे। सो राइट नाउ इफ़ वी लुक एट इट, तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने बेसिकली की थी। रेंज रिक्लेम के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इंटरनली, बहुत खूबसूरत। यहाँ से हायर लो आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट नहीं हुआ वो। अब ट्रेड तो मिस हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी कम्युनिटी को, प्रीमियम कम्युनिटी को भी अपडेट करने वाला था कि ये ट्रेड अभी भी पॉसिबली वैलिड हो सकती है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ, ये जो पी है इतना प्यारा, ये पेंडिंग है अभी भी। ठीक है, और हायर हाई के बाद कोई प्रॉपर हायर लो नहीं बना। ये भी ये हायर हायर लो कंसिडर तो हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नहीं है ना, उस तरह से नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप भी होगा, और अगर देखा जाए तो गोल्डन पॉकेट बन रही है ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। उससे ऊपर 0.5 पे हमारी एंट्री है, एफ भी है यहाँ पे 0.5 के आसपास, नीचे ऊपर। तो ये एक परफेक्ट ट्रेड है अभी भी। आर इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इससे अच्छा आर नहीं ऑफर कर सकता था ऑनेस्टली। बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इस पे इसीलिए लेवरेज भी 10x से ज़्यादा रिकमेंड नहीं की, ताकि स्टॉप लॉस भी अगर हिट होता है तो छोटा स्टॉप लॉस हो। ठीक है, तो इस तरह से चलें। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। लेट्स स्टार्ट नाउ टू द नेक्स्ट वन। ये तो हो गया बीटीसी स्विंग। तो बीटीसी स्विंग की स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लें, ये अभी भी वैलिड है। आप अपने वॉलेट के हिसाब से जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, उसका भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही होगी, लेकिन उसमें रिकॉर्ड हो रही है। चलें, अच्छा किया आप लोगों ने रिमाइंडर दिया मुझे। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग, जो क्लास की रिकॉर्डिंग थी ना, उसको क्लोज़ करने के बाद मैंने जो है, 1 मिनट, पावर डिस्कनेक्ट हो गई थी, ठीक हो गया। आई डोंट नो, यूपीएस का मसला था। खैर, माशाल्लाह फिक्स्ड। ठीक है, तो आप लोगों को वॉइस नहीं आई, लेकिन बाकी सबको चली गई। चलें, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, अभी अवेलेबल होगा थोड़ी देर में वैसे भी। ठीक है, अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये हो गया स्विंग एनालिसिस। ठीक है, और ये ट्रेड पॉसिबली अभी भी वैलिड है। वैसे तो टेक्निकली टारगेट 1 हिट हो जाए तो हम ट्रेड को मिस कंसिडर करते हैं, और मैंने ये अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि ये ट्रेड मिस हो चुकी है, लेकिन ये मिस नहीं है। ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि स्टिल हमारे पास एफ है, ऑर्डर ब्लॉक है, रेंज लो का रीटेस्ट पेंडिंग है, प्रॉपर रीटेस्ट नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, और वी हैव दिस मच लिक्विडिटी, सो एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एक डाउन साइड मूव आ जाए। और यहाँ पे एक, अच्छा, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे बेरिश इंगल्फिंग भी प्रिंट हो गई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर डंप आता है तो इट विल बी गुड फॉर अस। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम पे क्या चल रहा है? इथीरियम पे कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टेकनली एंट्री ले ली थी, जिनके गुड फॉर देम मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, उन्होंने 24 के आसपास एंट्री ले ली थी। उनकी मिस्टेक ये थी कि मैंने यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम, 1 मिनट। ठीक है, और इथेरियम की भी ये ट्रेड स्विंग ट्रेड है, ये अभी भी वैलिड है। मैं 1 डे पे आ जाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, ये ट्रेड अभी भी वैलिड है, और स्टॉप लॉस बहुत डिसेंट है। इससे अच्छा आर मैं नहीं दे सकता था, और इससे छोटा स्टॉप लॉस बन नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाता हूँ मैं हमेशा, बिलो ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो या मेरी मजबूरी है। ठीक है, आई कैन डू दैट, मेरे क्राइटेरिया पे वो पूरा नहीं उतरेगा फिर। तो आप सबके सामने है। ठीक है,
एंट्री अभी भी ये है, वैलिड है। अगर बीटीसी करेक्ट करता है तो ये भी करेगा इंशाल्लाह। और मुझे जो फील हो रहा है, लाइक इट्स नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट्स अ लॉजिकल थिंग, कि वीकेंड पे वैसे भी मार्केट थोड़ी सी जो है वो चॉपी रहती है। तो अगर बीटीसी और इथेरियम थोड़ा और पंप कर भी जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू करेक्ट एंड दे हैव टू फिल द एंट्री, एंड देन अगर इसने ऊपर जाना है इन्होंने तो चला जाए। तो ये चीज़ जो है ये मैंने नोटिस की। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप रिकॉर्ड देख रहे हैं, यू कैन फॉलो द सेम थिंग। ठीक है जी। अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड जो है करंटली क्या कर रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वैसे तो वी हैड अ वेरी सक्सेसफुल डे माशाल्लाह। आज भी शुरू में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, और फिर मैंने जो है ट्रेड, हमने काउंटर ट्रेड्स कर ली, तो वी वर फाइन इंशाल्लाह से। अभी नेक्स्ट जो है हमारा इस तरह से है कि ये जो ट्रेड प्लान है, ये हमने आफ्टर क्लोजिंग द डे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने छोटी सी लॉट, मैंने खुद भी छोटा सा रिस्क लेके इसको एक्टिवेट कर दिया था, ठीक है। और मैंने उन लोगों को भी शेयर किया अपने प्रीमियम में, जो लोग अवेल करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन। 500 मेंबर्स कंप्लीट होने पे हम प्रीमियम को थोड़ा पॉज देंगे ना, तो अगर आप लोगों में से कोई भी करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये है, देखें, एक ट्रेड हमने ओपन की, वो उसी टाइम हमने क्लोज कर दी, क्योंकि आई सॉ कि ये एफ के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है। उसके बाद ये शेयर की, माशाल्लाह आप सबके सामने है, एंट्री हुई एंड नाउ इट इज़ डंपिंग ऑलमोस्ट एट सेम लेवल जहाँ पे प्राइस वहाँ पे पहले थी, जिस टाइम मैंने शेयर किया। तो माशाल्लाह आप सबके सामने है, ठीक है। तो ये है अभी के लिए गोल्ड की अपडेट, आप सबके सामने है। स्ट्रक्चर इंटरनली इसका जो है, एक्सटर्नली 5 मिनट पे बल्कि एक्सटर्नली बेरिश है, ठीक है। और या सो राइट नाउ आई एक्सपेक्ट डाउन साइड मूव, लोअर लो, स्ट्रेट लोअर लो, ठीक है जी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। देयर इज़ नथिंग फॉर यूएस ऑयल फॉर नाउ। आई विल स्ट्रेट गो टू द नेक्स्ट चार्ट, जो कि इंटरेस्टिंगली इनफ, लाइक मैंने आप सबको लास्ट टाइम क्या कहा था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, ठीक है। की लेवल से पंप आएगा और न्यू हायर हाई बनेगा, और एक्सपेक्टेड जो टारगेट है मेरा वो 7200 तक मैंने आप सबको बताया। सो अगर किसी ने, मैं पर्सनली नहीं करता S&P 500 को, ठीक है, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की थी, यू कैन क्लोज 50% हेयर, ठीक है। स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, अगर ये वीकली तो नहीं, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें प्रॉफिट में। मुझे नहीं पता कि आपके स्टॉक एक्सचेंज पे किस तरह से क्राइटेरिया होता है, लेकिन मैं क्रिप्टो के हिसाब से बता रहा हूँ अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, ठीक है जी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर माशाल्लाह से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट इज़, ज़रा बी टी सी डोमिनेंस देख लेते हैं। जनरल अपडेट्स दे रहा हूँ तो मिक्स है, माइंड नहीं करिएगा, ठीक है। इट इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा अच्छा, एक एफ मैंने आइडेंटिफाई किया, मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा अगर हो सका, ठीक है। उसको इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन एफ आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब से मैंने फॉरेक्स स्टार्ट किया, मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट भी फाइंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन इट। तो ये परफेक्टली उसने उसी तरह से वर्क किया। तो इट इज़ पंपिंग। मैंने जो आपको लेवल्स बताए थे, आप सबको याद होगा, टारगेट 1, टारगेट 2, 2 की तरफ जा रहा है। तो ऑल्ट्स के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, लेकिन बीटीसी को परफॉर्म करने जाए, फिर वो पैसा, एक बार बीटीसी ओवर वैल्यूड हो गया ना, अकॉर्डिंग टू द मार्केट मेकर्स, टू ब्लूमबर्ग की बात कर लें, मतलब जितने भी जर्नल्स भी हैं, वॉल स्ट्रीट में भी अगर हम बात कर लें, या आप चाहे आप जनरली किसी ब्लैक रॉक की बात कर लें, फिडेलिटी की बात कर लें, वैनैक की बात कर लें, फंड मैनेजर जितने भी हैं, ठीक है, वैनगार्ड की बात कर लें, जो कि मोस्ट ऑफ द बड़ी बड़ी जो यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ की, उनको भी ओन करती हैं, मतलब उनके शेयर्स मेजर लेवल पे ओन करते हैं ये कंपनीज। तो उनका मानना ये है कि बीटीसी ओवर वैल्यूड नहीं हुआ अभी तक, अंडर वैल्यूड है। तो जब तक वो बोलते रहेंगे, और मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप 100% उन पर यकीन करो, ऐसे भी बेवकूफ़ दुनिया में मौजूद हैं जो 2.5 लाख का टारगेट दे के बैठे हुए हैं इस बुल के लिए। आई डोंट थिंक, यस दे हैव 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट, वॉल स्ट्रीट में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, they call for 250k, but I don't think for now maximum level I will tell you, ठीक है। अभी मैं बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ, लाइव तो नहीं कह सकते, आप सबके लिए लाइव है, बाकी सब जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए तो नहीं है। XBT के चार्ट पे आ जाते हैं। मैक्स आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस साइकिल फॉर नाउ, ठीक है, दैट इज
इफ़ यू ऑल कैन सी, पाकिस्तानी फ्लैग इसलिए लगाया क्योंकि पाकिस्तान में देयर वाज अ वेरी स्मॉल नंबर, मुझे ऑनेस्टली मुझे कोई याद नहीं आ रहा जिन्होंने बॉटम का कॉल आउट किया हो। 15,700 पे हमने बॉटम माशाल्लाह से दिया, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से। हमारा कोई कमाल नहीं है इसमें, अल्लाह ने एक छोटा सा काम लिया हमसे, ठीक है, आप सबके फ़ायदे के लिए। तो 130 इज़ द लास्ट टारगेट फॉर नाउ। अगर मैक्स जाता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाता है ना, तो 150 या 157 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इस साइकिल का जो मेरा टारगेट है एज पर मार्केट कैप वो है $3 trillion. So if you calculate $3 trillion with formula of market cap divided by circulating supply of any asset class, you can find the price, you can go and calculate, ठीक है। तो उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अनरियलिस्टिक माइंड बना के बैठे हुए हैं। अब बात करने का मेरा मकसद क्या है, ऑल्ट सीज़न की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि ऑल्ट सीज़न तभी आएगा जब बीटीसी ओवर वैल्यूड होगा, जब बीटीसी में थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्रैश आना शुरू होंगे और वो पैसा ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, कहाँ पे, बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट डंप करना शुरू करेगा मंथली और वीकली चार्ट पे, ठीक है। एंड ये चार्ट जो है ये स्ट्रक्चर पूरी तरह चेंज करके पंप करना शुरू करेगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस छोटी सी कंफर्मेशन पे हमने इन्वेस्टमेंट्स नहीं की न्यू। आप सबको याद आ रहा है, मैं पिछली मतलब चंद दिनों पहले मार्केट अपडेट्स में मैं आप सबको बता रहा था कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, हम प्लान करेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमने प्लान नहीं की ऑल्ट्स की इन्वेस्टमेंट्स। अब सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि अच्छा हायर लो बन गया है, अच्छा पुल बैक आ गया। देखिए मैंने ये आपको बताया था, एफवीजी पंप भी आया वहाँ से, लेकिन फिर डंप कर गई। वॉर सिचुएशन की सीधी सीधी बात है, वॉर सिचुएशन की वजह से हुआ है, ठीक है, स्ट्रेंथ ब्रेक हुई है, और ना माशाल्लाह से मार्केट में पैसा आ रहा था, फ्रेश पैसा आ रहा था, ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये चार्ट फिर पंप करना शुरू करेगा, बट इस चार्ट के पंप के लिए वी नीड टू मेक श्योर कि बीटीसी डोमिनेंस का जो चार्ट है ना, ये चार्ट, इसका स्ट्रक्चर इंटरनली ख़राब हो जाए, बेरिश हो जाए। इंटरनली कहाँ से, मींस इंटरनली यहाँ से, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इसके नीचे 63 के नीचे कैंडल क्लोजर दे, तब, अभी नहीं, ठीक है। So yeah, everyone, I hope everything is clear. That's it for now. That's it for tonight. Let's talk about the markets tomorrow, inshallah. Next update कल आएगी। और अगेन मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ ऑफिशियली, ठीक है, मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ आप सबको। वो ये है कि मैंने यहाँ पे भी अनाउंस किया था, आई गेस मोस्ट प्रोबली, ठीक है। ये देखें, जुलाई 1 को हमारे बूट कैंप की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इंशाल्लाह। अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है, ये नंबर भी लिखा हुआ है व्हाट्सएप का, एंड आप डिस्क्रिप्शन में भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट फॉर माई पर्सनल बेनिफिट, ये याद रखिएगा। इफ़ वी आर हेयर बैच 24 तक अगर हम पहुँचे हैं, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि अभी तक मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी इस चीज़ से, लेकिन मैं नहीं ले रहा अभी भी। आई एम थिंकिंग अबाउट बैच 25 मोस्ट प्रोबली, कि वो लास्ट हो, लेकिन कंफर्म नहीं है, डिपेंड्स कि हाउ द कम्युनिटी रिएक्ट्स, ठीक है। और हो सकता है वेबसाइट लॉन्च के बाद हमारी फ़ी भी इंक्रीज़ हो जाए दोबारा से। सो या, यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी, एंड ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।